10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलती है, क्या तुम इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। इस पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, शायद से आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, क्या तुमने अकेले इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाई है। इस बात को सुनने के बाद मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो लिंगफेंग की सिस्टर को बोलती है, मैं मानती हूँ कि मेरे पेट के अंदर में लिंगफेंग का बच्चा है, मगर ये सब कुछ एक दुर्घटना की वजह से हुआ था, इसीलिए अब हम लोगों को इस चीज के बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिंगफेंग की पहले से ही एक पत्नी मौजूद है, साथ ही उसके बच्चे भी हैं। यह बोलने के बाद मून क्लैन की प्रिंसेस यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर तभी लिंगफेंग की सिस्टर आइए की ओर आकर बोलती है, तुम आखिरकार यहाँ पर किन सब चीजों के बारे में बात कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई एक इमोर्टल है, इसीलिए अगर मेरे भाई की 3 वाइफ और 4 रखेल है तो इस बात से किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही तुम इस जगह पर मेरी कल्टीवेशन लेवल को देख सकती हो कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसीलिए अगर क्या मुझे 10 लवर भी मिल जाते हैं तो भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और तुम्हारे और लिंगफेंग के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों को तुम दोनों को आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। साथ ही बहुत ही जल्द मेरा भतीजा इस दुनिया में आने वाला है, इसीलिए मैं उसे इस जगह पर कुछ देना चाहती हूँ। यह बोलने के बाद वो अपने पास से कुछ स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, पर तभी यहाँ पर हेवनली क्लाइमिटी अपीयर हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा थंडर की एनर्जी चारों तरफ गिराने लगती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की सिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम यहाँ पर दोबारा से बिजली को गिरा कर दिखाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्सल गॉड तुम्हारे थंडर में इस जगह पे कितनी ज्यादा पावर है। इस बात को सुनने के बाद यूनिवर्सल गॉड अपनी पूरी पावर के साथ इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी मदद से ये यहाँ पर इन दोनों स्वॉर्ड को रिफाइन कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों स्वॉर्ड की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद लिंगफेंग की सिस्टर इन दोनों स्वॉर्ड को मून क्लैन की प्रिंसेस को दे देती है और वो बोलती है, यह मेरी तरफ से मेरे भतीजों के लिए गिफ्ट है। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस भी इन सभी वेपन्स को अपने पास रख लेती है। तभी लिंगफेंग की सिस्टर और एक करे को अपने पास से बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, यह ट्रेजर तो काफी ज्यादा मूल्यवान है, इसीलिए मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। इस बार लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, तुम्हारे पेट के अंदर में गु फैमिली का बच्चा पल रहा है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा शर्माना नहीं चाहिए और चुपचाप मैं तुम्हें जब जो दे रही हूँ उसे ले लेना चाहिए। यह बोलने के बाद वो इस घड़े को यहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस को पहना देती है, जिसे पाकर मून क्लैन की प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस घड़े के लिए यहाँ पर इसे थैंक यू बोलती है। इस पर लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, तुम आज से मुझे सिस्टर बोलकर बुला सकती हो, साथ ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ताकि तुम्हें कल्टीवेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर तुम्हें जब किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। मगर तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि सीनियर के नजदीक जाने की कोशिश करता है। इस पर सीनियर बस एक नजर इसकी ओर देख लेती है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, और इस चीज की वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग हवा में फ्लाई करने लगता है और इसकी बॉडी के अंदर से थंडर ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये केओस वर्ल्ड एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इसीलिए जब तुम हेवन के नियमों को समझ लेते हो तब तुम इस छोटी सी दुनिया को बदल सकते हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है, क्या इसकी पावर जेट बटरफ्लाई के बराबर है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, ये जेट बटरफ्लाई से कमजोर नहीं है, और जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ेगी तो इस चीज की वजह से इस चीज की भी पावर धीरे धीरे बढ़ेगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है, यह समझ सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है, क्योंकि मुझे जितनी जल्दी उसकी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपनी चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकूं। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है साउटियान की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही बकवास करना शुरू कर देता है कि मास्टर आपकी बहन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है।
इसीलिए अब मैंने ठान लिया है कि मैं खुद को बचाने के लिए आपकी सिस्टर का काफी ज्यादा चापलूसी करूंगा। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन इसका मजाक उड़ाने लगता है। इस पर साउटियान बोलता है, मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ, क्योंकि अगर मैंने मन लगाकर कल्टीवेशन किया तो मैं काफी आसानी के साथ अपने सभी दुश्मनों को मजा सिखा सकता हूँ। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है, मगर साउटियान तुम तो केवल बातों के शेर हो। इस बात को सुनकर साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं पेंग ट्राइब का तीसरा राजकुमार हूँ, फिर आखिरकार आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मेरी वॉर पावर काफी लंबे टाइम तक चलती है। साथ ही आप मेरे पंख देख सकते हैं जो कि कितने ज्यादा मजबूत हैं। इसीलिए सीनियर अब आपको यहाँ पर मेरे बारे में अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि जब हम लोगों के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तब आप सोने के लिए चले जाएंगे। इसीलिए आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है। पर इस बात को सुनकर अब थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर साउटियान की ओर देखकर एक रोर करता है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही ये कल्टीवेटर भी यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर साउटियान इसके पास जाकर खुद को बचाने के लिए बोलता है, पर ये कल्टीवेटर साउटियान को खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर की मदद से इस फर्नेस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। पर इस फर्नेस का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर में यहाँ पर साउटियान दब जाता है, जिसे देख कर लिंगफैंग बोलता है, साउटियान का कुछ नहीं हो सकता है। मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि एशियन केओस लोटस की मदद से कल्टीवेशन कर रही थी, जिसकी वजह से वह काफी आसानी के साथ यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। इसके बाद वह बोलती है, अब जब मैं डिवाइन किंग रेलम तक पहुंच चुकी हूँ, इसीलिए अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। इस पर लिंगफैंग की सिस्टर बोलती है, तब अब हम लोगों को अलविदा बोलना होगा। यह बोलने के बाद यह एक पोर्टल को ओपन कर लेती है। इसके बाद ये दोनों इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं। साथ ही लिंगफैंग भी अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम रेड एम्परर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर कर रहा था और इस चीज की वजह से रेड एम्परर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। पर तभी ये डीमन धीरे से बोलता है, तुम कमीने हो। इस पर रेड एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस डीमन को अपने पास बुलाकर बोलता है, अगर तुमने दोबारा से कभी अपनी जिंदगी में ऐसा बोलने की जरूरत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वो इस डीमन के ऊपर छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगता है। पर तभी रेड एम्परर बोलता है, क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि एशियन केओस लोटस को किसने चुराया था? इस बार ये डीमन बोलता है, मुझे जहाँ तक पता है एशियन केओस लोटस को लिंगफैंग नाम के कल्टीवेटर ने लिया था। साथ ही वो एम्परर लिन जियाओटियान का सन है और इसका संबंध तो जुआन युआन ब्रह्मांड के एशियन प्रोटेक्टिव वंश से भी है। और जहाँ तक आपने उस बर्ड के बारे में पूछा तो वो बर्ड साउटियान का एक पालतू पेट है। इस बात को सुनकर रेड एम्परर अपने मन में सोचने लगता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से ये लेडी बाहर निकल कर आ जाती है और वो बोलती है, रेड एम्परर आखिरकार तुम बदला लेना क्यों चाहते हो? क्योंकि जुआन युआन ब्रह्मांड काफी ज्यादा पावरफुल है और उस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी मौजूद है। इस बार रेड एम्परर बोलता है, अगर हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया तो इस चीज की वजह से वो सभी हम लोगों के हाथों से निकल जाएंगे। इस बार ये लेडी बोलती है, तुम बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, मगर जब तुम उन सभी के ऊपर हमला करोगे तब तुम्हें सतर्क रहना होगा। इस बार रेड एम्परर बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिवोटियान स्टार रेलम पर हूँ। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम मून क्लैन की प्रिंसेस और लिंगफैंग की सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि मेरे पिताजी को जान से मार दिया गया था और मेरे दादाजी को कैद कर लिया गया और मुझे जितने भी लोगों ने बचाने की कोशिश की उन सभी को जान से मार दिया गया था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गई थी। इस बार सीनियर बोलती है, तो तुमने रिकार्नेशन डिस्क का उपयोग इस दुनिया को दोबारा से बनाने के लिए किया। इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, क्या आप इस चीज को यहाँ पर जब्त करना चाहते हैं? और मून क्लैन की प्रिंसेस के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।